स्क्रीन सर आपके सामने शेयर हो रही है? हो रही सर। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का, हम सब लोग आज जानते हैं कि हम सब वेस्टिजियन हैं और वेस्टिज में जुड़े हुए हैं और वेस्टिज में सफल होने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो प्रयासों में कमी कुछ नहीं रहती, लेकिन थोड़ी सी एक मेहनत सही तरीके से ना करने की वजह से रिजल्ट बहुत वेरी कर जाते हैं। और अगर हम स्मार्ट तरीके से मेहनत कर ले तो वो रिजल्ट और बेहतर हो सकते हैं। तो जैसे 2020 सबकी लाइफ में कहीं ना किसी तरीके से किसी का हार्ट हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी के साथ कोई हेट हुआ है, किसी के फेक मित्र थे, किसी की नेगेटिविटी थी, ऐसी सारी चीजों से लोग गुजर रहे हैं। आज भी बात करें तो कोरोना के इम्पैक्ट से गुजर रहे हैं। और हम सब चाहते हैं कि 2021 जो है वो लव पीस हैप्पीनेस का रहे। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप लेनी है। कहते हैं कि सारे कदम एक साथ नहीं लेने होते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिया हुआ कदम आपको सफलता की राह तक ले जाता है। तो वेस्टीज के 7 स्टेप, जो 7 हैबिट्स है, आज आज मैं आपसे उससे बात करूंगा। और इन 7 हैबिट्स में सबसे पहली हैबिट्स आती है, वो सबसे पहली हैबिट है जो 7 काम रोज आपको करने होते हैं वेस्टीज के अंदर। उन 7 कामों में सबसे पहला काम है सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना। जी हाँ, सभी प्रोडक्ट का यूज करने का मतलब क्या है? सभी प्रोडक्ट का यूज करने का मतलब ये है, कहते ये है कि जब आप किसी बिजनेस को करते हैं या अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो जो चीज आपके घर पे अवेलेबल होती है, आपके बिजनेस में अवेलेबल होती है, वो कभी आप मार्केट से लेके नहीं आते। तो वैसे चीज पे भी आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हैबिट डेवलप करनी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वेस्टीज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की। वेस्टीज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की हैबिट क्यों डालनी है? क्योंकि ये हैबिट, आज तक आपने कई सारे मार्केट के ब्रांड इस्तेमाल किए, उस हैबिट को डेवलप करके भी आपके घर में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। लेकिन अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट का उपयोग करना शुरू करते हैं तो वेस्टीज के प्रोडक्ट का उपयोग करके आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जो कि हजारों लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। इसमें करना क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करता हूँ। जो चीजें वेस्टीज में अवेलेबल है, जो जो चीजें आपकी वेस्टीज में अवेलेबल है, अगर आप वेस्टीज को एज ए बिजनेस की तरह लेंगे, अपना बिजनेस मानेंगे, तो जाके आप सफल हो पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वेस्टीज में चाय अवेलेबल है, और अगर आपके घर पे मार्केट की चाय इस्तेमाल होती है तो आपको वेस्टीज में सफलता लेने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। मान लो वेस्टीज में पेस्ट अवेलेबल है और अगर मार्केट का पेस्ट आप इस्तेमाल करते हो तो सफलता में टाइम लगेगा। उसी तरीके से ब्रश, साबुन, ऑयल, शैम्पू, मल्टीविटामिन, हैंड वॉश, शेविंग जेल, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको कहीं ना किसी तरीके से इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट आप मार्केट से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अगर वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो आज आपको करना क्या है, इस प्रेजेंटेशन के बाद एक बार अपने घर में सारी चीजें चेक करनी है। जो जो चीजें वेस्टीज में है, आपको हैबिट डेवलप करनी है कि आपके घर पे वेस्टीज की ही चीजें इस्तेमाल हो, ना कि XYZ ब्रांड की। तब भी जाके सफलता आएगी। पहला कारण क्यों आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। होता क्या है, जब तक किसी चीज को हम खुद इस्तेमाल नहीं करते, हम उसके बारे में रेफर या उसके बारे में बात उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, जिस मूवी को आप देख लेते हो और जिस मूवी को आपने नहीं देखा होता है, जब आप उसके बारे में लोगों से बात करते हो तो आपके कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। जिसको आपने देखा होता है पूरी मूवी को, आपका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। जिस मूवी को आपने नहीं देखा होता, आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है। एग्जाम्पल इसी तरीके से, किसी डेस्टिनेशन पे आप घूमने गए हैं, जहां आप खुद घूमने गए और अगर वो पर्टिकुलर चीज आप देख के आए तो आपका कॉन्फिडेंस बताने का अलग रहता है, और आपने किसी थर्ड पार्टी से सुना है तो आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है। इसी तरीके से वेस्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और जिसे रोज रोज करना होता है, वेस्टीज के प्रोडक्ट का रोज इस्तेमाल करना। ये डेली मर्रा की ऐसी कई सारी चीजें हैं, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो होम केयर हो, ये प्रोडक्ट जो आपके घर पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपको क्या करने हैं, वेस्टीज के इस्तेमाल करने हैं। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, और किसी भी बिजनेस या किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप होने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है विश्वास। वेस्टीज के साथ आपका विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप वेस्टीज के प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे। आज अगर मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करता हूं तो आप मेरे को जो जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में जब आप मेरे से पूछोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। अब होता है क्या है, कई सारी बार ये होता है कि वेस्टीज की रेंज बहुत बड़ी है तो सारे प्रोडक्ट हो सकता है आपके काम के ना हो। काम के ना हो मतलब कहने का मतलब कि ऐसे कई सारे सप्लीमेंट हैं हमारे, वैसे तो बाकी सारे प्रोडक्ट आपके काम के सप्लीमेंट है, जो शायद आपके घर में कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है, या आप कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी बाकी सारी चीजें पूरी कर देता है, तो वो बाकी के सप्लीमेंट आप किस तरीके से बेनिफिट करें। तो ये पहला जब कदम आप कंप्लीट करोगे, तो पहले जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, पहला कदम रखने के बाद हमारे सामने सेकंड सीढ़ी होती है, क्योंकि हमने पहला कदम रखा होता है तभी जाके वो सेकंड सीढ़ी हमें काम आती है। तो वेस्टीज का सेकंड कदम इसी के साथ शुरू होता है। जब प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हो तो वेस्टीज कहती है कि सेकंड प्रोसेस है आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा करनी है। और कहते हैं कि चर्चा और खर्चा, ये दो काम हम कई सालों से करते आए हैं। ना चर्चा करके पैसा आया, ना खर्चा करके पैसा आया। लेकिन वेस्टीज आपको इन दोनों ही शब्द का फायदा देती है। अगर आप चर्चा करेंगे तो भी पैसा आएगा, और जब आप खर्चा करेंगे यानी कि आपके घर के प्रोडक्ट खरीदेंगे तब भी आपको पैसा आएगा। पहले हम बात कर लेते हैं चर्चा करके क्या पैसा, कैसे पैसा आता है।
जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए और आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आप जब लोगों को रेफर करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल जब आपसे कोई पूछता है क्या हाल चाल है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप बोल सकते हैं हाँ कट रही है, चल रही है, या फिर आप बोल सकते हैं मैं वेस्टेज की स्पिरुलिना नोनी खा रहा हूँ, मेरे हालचाल बहुत बढ़िया है। मैं वेस्टेज का आंवला एलोवेरा खा रहा हूँ, मेरी हेल्थ बहुत बेहतर है। या वेस्टेज की चाय पी के बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, लोग चर्चा की बात करें, जिन लोगों को केवल प्रोडक्ट से कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता, केवल शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, वो भी टीवी में आके चर्चा कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? अमिताभ जी आते हैं, अपने एक्स प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ऐश्वर्या जी आती है वाई प्रोडक्ट के बारे में बताती है। केवल और केवल उनको पैसा मिल रहा होता है। तो जब उनको पैसा मिल रहा होता है, जब उनको शर्म नहीं है, तो हम जब हमारे बिजनेस हमारे सपनों को पूरे करने जा रहे हैं, तो हमें भी चर्चा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप चर्चा नहीं करोगे, जब तक रिकमेंडेशन नहीं करोगे, जब तक बात नहीं करोगे, लोगों को सपना थोड़ी आएगा कि आपके पास किसी तरह का कोई प्रोडक्ट है। तो आप जब लोगों से बात करोगे, एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास है, कुछ प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए होंगे, कुछ आपने किसी को दिए होंगे, तो उनके रिजल्ट आए होंगे। तो आपको करना क्या है? प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा करनी है। लोगों से जब आप चर्चा करते रहेंगे, तो जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, लोग आपके साथ कनेक्टेड होते जाएंगे। अब यहाँ आपको क्या फायदा होगा? चर्चा करने से आपको इनकम भी होगी। इनकम कैसे होगी? जब आप चर्चा करोगे तो कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ेंगे, कुछ लोग आपके कस्टमर बनेंगे। जो कस्टमर बनेंगे वो भी एक दिन आपको बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करके देंगे। लेकिन कस्टमर बनाने के लिए भी चर्चा करनी पड़ती है और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के भी चर्चा करनी पड़ती है। तो सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारा हो गया सभी प्रोडक्ट को उपयोग करना। दूसरा स्टेप हम सबका हो गया प्रोडक्ट के लोगों से चर्चा करना। अब प्रोडक्ट के जब लोगों से चर्चा करेंगे, तो उसका फायदा क्या होगा? सेम जो मैंने बताया, लोग आपसे पूछेंगे क्या है, कैसे किया जा सकता है, क्या फायदे हैं। तो आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। चर्चा करने से बात बनती है। एक बात हमेशा कही जाती है कि जो करेगा चर्चा, उसको उसका बचेगा खर्चा। कैसे? अब आप सोचोगे खर्चा कैसे बचेगा चर्चा करके? जब आप चर्चा करोगे तो आपके प्रोडक्ट सर्कुलेट होंगे, और जब आपके प्रोडक्ट बिकेंगे भी कस्टमर को, तो कंपनी यहाँ आपको एक कंसिस्टेंसी ऑफर देती है। उस कंसिस्टेंसी ऑफर में जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो कुछ प्रोडक्ट आपको फ्री आते हैं। जब वो प्रोडक्ट फ्री आते हैं, तो उन फ्री के प्रोडक्ट को आप अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि चर्चा करके आपका घर का खर्चा भी बच सकता है। तो पहला स्टेप हो गया, जैसे हमने देखा, रोज की आदत क्या डालनी है? सभी प्रोडक्ट को उपयोग करना है। दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट के लोगों से चर्चा करनी है। जैसे ये दो स्टेप करेंगे, वेस्टीज में सफल होने की तीसरी पायदान शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं लिस्ट बनाना। अब लिस्ट बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें जिस कंसेप्ट के अंदर है, या वेस्टीज की बात करें, या कहीं भी बात करें, जैसे शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां भी लिस्ट बनाते हैं, कुछ छोटी मोटी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां भी हम लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ तो हम अपने सपनों को पूरे करने जा रहे हैं, तो हमें भी क्या करनी है? अपने मिलने वालों की एक लिस्ट बनानी है। अब जब ये लिस्ट बनाते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोग शुरू में क्या गलती करते हैं? ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जब लिस्ट बनाते हैं तो प्री जज कर लेते हैं। अच्छा, ये चाचा ये तो करेगा नहीं, ये मामा ये तो कंजूस से लेगा नहीं, ये चाचा ये तो कभी किसी की सुनी नहीं। कभी भी आप प्री जज ना करें। जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं, आपका केवल काम है आपको अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के नाम लिखने हैं। और जब आप नाम लिखना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपकी लिस्ट बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। और ये लिस्ट आपको जिंदगी भर काम आएगी, केवल वेस्टीज में काम नहीं आएगी। कभी आप कोई फंक्शन करोगे तो आपकी लिस्ट कहीं काम आएगी। अगर और कहीं कोई किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आपको लिस्ट काम आएगी। तो आपको क्या करना है? इस लिस्ट को बनाना है, और लिस्ट को क्या करना है? अपडेट करते रहना है। रोज कोशिश करनी है कि 3 नए लोगों के नाम लिस्ट में शामिल हो जाए। अब आप सोचोगे रोज 3 नए नाम कहाँ से लिखे? जब आप लिस्ट बनाना शुरू करोगे तो होगा क्या? कई सारे नाम आपको उस समय करंट याद नहीं आएंगे। आप क्या कर सबसे पहले आपको यूज करना है अपना ब्रेन, जो आपके दिमाग में बहुत सारे नाम स्टोरेज है वो। जब आपको वहां से लिस्ट खत्म हो जाए, याद ना आए, तो फिर आपको अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। शुरू में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना जब आप लिस्ट बनाए। मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? अपनी जेब में हमेशा एक पॉकेट डायरी रखनी है और एक पेन रखना है। क्योंकि कई सारे नाम ऐसे होते हैं जो हमें इन बिटवीन याद आते हैं। जैसे ही किसी का नाम याद आया, उस लिस्ट में लिख लो और शाम को आके अपनी लिस्ट को अपडेट कर लो। जितना ज्यादा आप लिस्ट अपडेट करते रहेंगे, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, वेस्टीज की बात करें, इसमें सफलता का एक सबसे बड़ा मंत्र ये भी है कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसकी उतनी बड़ी सफल होने की पॉसिबिलिटी। कहते हैं कि जितनी ज्यादा शक्कर डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा। तो उसी तरीके से जितनी ज्यादा बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला काम जैसे हमने सीखा, सबसे पहला काम है हमें सभी प्रोडक्ट का उपयोग रेगुलर करना है।
दूसरा काम है प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा रोज करनी। ये 7 काम जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, ये सातों काम आपको रोज करने हैं, और जब आप रोज करोगे तभी जाके आपकी जिंदगी में पैसा आएगा। 7 काम क्यों रोज करने हैं? जैसे हफ्ते की बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जैसे हफ्ते के 7 दिन होते हैं, ये 7 दिन मिलके एक महीना पूरा करते हैं, ये महीना मिलके पूरा साल पूरा करता है, और पूरा साल मिलके आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। तो इसी तरह वेस्टीज में इस किए हुए 7 काम, रोज के 7 काम आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेंगे, आपकी पूरी जिंदगी का करियर डिसाइड करेंगे। अब हो गई हमारी लिस्ट मेकिंग। जब आप लिस्ट बना लें तो लिस्ट बनाने के बाद तीसरा वर्ग जो आता है, क्योंकि जब लिस्ट बन जाएगी तो लिस्ट बनाने के बाद जो तीसरा काम आएगा, तीसरे काम के बाद चौथा जो काम आएगा वो है आमंत्रित करना, इनविटेशन। जी हाँ, इनविटेशन। और इनविटेशन में एक बात हमेशा कही जाती है, और आप सब समझिएगा बड़े ध्यान से, गुड इनविटेशन मिस हाफ सेल डन। अगर आपका इनविटेशन सही है तो आधी सेल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी होती है, बाकी की आधी सेल आप चाहे अपने अपलाइन के साथ प्रेजेंटेशन करवाएं या आप खुद प्रेजेंटेशन करें। इनविटेशन हमेशा बहुत पावरफुल होना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं इस इनविटेशन में भी, कि शुरू में ही बहुत सारी बातें फोन पे ही बता देते हैं। फोन पे वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में, फोन पे वेस्टीज के बाकी बिजनेस प्लान के बारे में, मतलब सब कुछ पहले ही दिन खाली कर देते हैं। आपको कभी भी जब भी आप लिस्ट आमंत्रित करते हो, आपका केवल और काम है इनवाइट करना। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब आपके घर पे शादी होती है तो आप जब अपने लोगों की एक लिस्ट बनाते हो, लिस्ट बनाने के बाद जब आप अपने रिश्तेदारों को कार्ड देने जाते हो, जब आप कार्ड देने जाते हो तो जब कार्ड देते हो क्या उस समय बताते हो कि ये सब्जी बनेगी, इतनी बजे ये होगा, ऐसे हम नाचेंगे, ऐसे ये करेंगे? आप जाते हो और उनको कह के आते हो कि आपको पधारना है शादी में, बेटे या बिटिया को आशीर्वाद देना है। इतनी सी बात बोलते हो, बाकी का सारा प्रोसेस जब वो शादी में आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। तो आपको भी इनविटेशन में क्या करना है, आपको इनविटेशन में पूरा सब कुछ नहीं बताना है, आपको केवल इनविटेशन में क्या बातें करनी है। सबसे पहले जब भी आप इनवाइट करने जाए, जैसे हम जब भी किसी को इनवाइट करने जाते हैं तो जाति कार्ड नहीं दे देते, पहले जाते हैं परिवार के बारे में हालचाल पूछते हैं, घर में काम धंधा कैसे चल रहा है, सिंपल सा फंडा है। सब कोई जल्दबाजी में और जो भी जहां भी हम जल्दबाजी में इनविटेशन करते हैं शादी में भी, तो हमारा मन क्या होता है, उसे बुलाना हम नहीं चाहते। चलो शादी में तो वो नहीं आएगा, आपका खर्चा बच जाएगा, आपकी इच्छा भी नहीं है उसे बुलाने की, लेकिन वेस्टीज में अगर आपका एक बंदा नहीं आएगा तो आपके कई सारे सपने पूरे होने से रुक जाएंगे। तो आपका हर एक बंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शादी में आपके जो बहुत ज्यादा नियर डियर होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी तरीके से वेस्टीज में आपकी लिस्ट में है और हर एक बंदा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो हर एक बंदे को वैल्यू दें। वैल्यू क्या देनी है, आप जब बात करते हैं तो शुरू क्या करना है, जब भी आप किसी से शुरू में बात करें सीधा वेस्टीज अप्रोच ना करें, पहले आप उसे हाय हेलो करें। एग्जाम्पल के लिए आपने उससे उसका हालचाल पूछा कि क्या हालचाल है आपके, आगे वाला बताएगा हालचाल ऐसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, सब बढ़िया है, काम धंधा कैसे चल रहा है, हो सकता है वो कोविड-19 के बारे में बात करे, हो सकता है कोई हेल्थ इशू के बारे में बात करे। तो जब इनिशियली वो एट ए टाइम जब बोले कि यार अभी तो काम धंधे चल नहीं रहे, तो आपको उसी समय वॉमिटिंग नहीं कर देनी है। वॉमिटिंग का मतलब उसी समय चालू नहीं हो जाता। मैं बताता हूँ तुझे बिजनेस कैसे होता है, आपको कंट्रोल रखना है, कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल रखना है, और जब राइट टाइम आए तब उसे इनवाइट करना है हमारे ऑनलाइन वेबिनार में, या ऑफलाइन जब हमारा शुरू हो जाएगा तब ऑफलाइन मीटिंग्स में आपको इनवाइट करना है अपने अपलाइन के साथ। और जब आप ऑफलाइन इनवाइट करेंगे तो फायदा क्या होगा, ऑफलाइन जब आप इनवाइट करेंगे तो फायदा ये होगा कि आपके उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ वेस्टीज है क्या। क्यों? क्योंकि शुरू में आपके पास उतनी नॉलेज नहीं होती। तो आपको केवल इनवाइट क्या करना है कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लेता हूँ, मान लीजिए मैं किसी अननोन इंसान को भी इन्वाइट कर रहा हूँ, तो मैं पहले हालचाल पूछ लेता हूँ, परिवार में भाई सब कैसे हैं, काम धंधा कैसे चल रहा है, अभी लास्ट कहाँ घूमने गए। और फिर जब रिक्रिएशन पे आती है, कुछ चीजें बात आती है, वो पूछता है कि सर क्या कर सकते हैं, मैं उनसे एक सिंपल सा बात करता हूँ कि क्या ब्रदर आज आपने कोई अपना एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स क्रिएट कर रखा है। जैसे आज कोविड-19 आ गया, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती है, तो अगर भगवान ना करे अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा कैसे आएगा, क्या कोई ऐसा तरीका है? तो ज्यादातर लोगों का आंसर होता है कि ब्रदर ऐसा कोई तरीका नहीं है। फिर अगर मेरे को राइट टाइम लगता है तो फिर मैं बोलता हूँ कि क्या आप चाहोगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएशन हो जाए, तो आगे वाला बोलता है जी सर बताएं। तो मैं बोलता हूँ अभी तो नहीं बता सकता, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपके साथ मीटिंग फिक्स करूंगा, मेरी मैं जिनके साथ एज ए पार्ट टाइम कुछ वर्किंग कर रहा हूँ उनके साथ मीटिंग फिक्स करके मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब उस समय जब आप आमंत्रित करते हो तब भी एक चीज ध्यान रखनी, कई सारे लोग उसे थोड़ा बहुत तो बता दे, आपको कुछ थोड़ा बहुत नहीं बताना। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, विक्रम और वेताल की कहानी आपने सुनी होगी। विक्रम हमेशा वेताल को जंगल से पकड़ के लाता था और वेताल उसे कहानियां सुनाता था। इसी तरीके से हमारा गेस्ट हमें कहानियां सुनाता है तरह तरह की। तो जब वेताल उस
कहानियां सुनाता था विक्रम को, तो विक्रम जब तक नहीं बोलता था तब तक तो वेताल उसके पास रहता था, लेकिन जैसे ही विक्रम कोई आंसर देता था वेताल चला जाता था। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपने आधा अधूरा कोई जानकारी दी तो आपका गेस्ट भी वेताल की तरह दूर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी, आपको केवल एक समा बांधना है, समा बांधने के बाद उनको इन्वाइट करना है। अब जितना ज्यादा प्रभावशाली आपका आमंत्रण होगा उतने प्रभावशाली तरीके से आपका, जैसे मैंने कहा, गुड इन्विटेशन मीन्स हाफ सेल डन। तो चौथा काम हो गया हमारा, हमें क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है, यानी कि लोगों को आमंत्रित करना। पहला प्रोसेस था हमारा, हमने जो किया था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहला काम है आपको वेस्टीज में सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना डेली। दूसरा प्रोसेस है प्रोडक्ट की लोगों से चर्चा करना डेली। तीसरा प्रोसेस है लिस्ट में 3 नाम रोज ऐड करना। फोर्थ काम है लोगों को आमंत्रित करना। अब जब आप इनवाइट करोगे तो कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। जैसे शादी में भी जब आप 1000 कार्ड देके आते हो तो 1000 के 1000 लोग नहीं आते, जबकि आधे लोगों को तो आपने मन से इनवाइट नहीं किया होता है। अब यहाँ भी अगर आपने ढंग से इनवाइट नहीं किया तो हो सकता है कम लोग आए। यहाँ अगर आपने सही से इनवाइट किया तो उनमें से कुछ लोग होंगे, जैसे एग्जाम्पल हम हमेशा एक रेशियो पे बात करते हैं, वो रेशियो क्या है, 10 लोगों को जब आप इनवाइट करते हो, 10 लोगों को जब आप इनवाइट करते हो तो 8 लोग आपका बिजनेस प्लान सुनने के बारे में रेडी होते हैं। उनमें से 5 लोग आते हैं जो प्लान देखते हैं, और उसमें से 2 लोग होते हैं मिनिमम जो आपके साथ ज्वाइन करके इनिशियल फेज पे वर्क करना शुरू करते हैं। 10 में से 2 का रेशियो मिनिमम साइड रहता है। अब अगर आपका इन्विटेशन सही है, जैसे मैंने कहा, तो वो रेशियो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सब कुछ इन्विटेशन पे है। अब इन्विटेशन के बाद जब प्लान शो की बारी आती है, यानी कि मीटिंग जब आप करवाते हो, अभी तो जैसे हम सब लोग क्या कर रहे हैं, जूम मीटिंग के जरिए अभी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 नहीं था उससे पहले हमारी ऑफलाइन मीटिंग भी होती थी। लोग अपने अपलाइंस के साथ टाइम सेट करके मीटिंग्स करवाते थे। उसके अलावा भी बात करें तो एक प्रोसेस और होता था जिसमें आप 1 to 1 भी मीटिंग्स करवाते थे। 1 to 1 मीटिंग का मतलब क्या है, 1 to 1 आप क्या करते थे, अपने अपलाइन से एक पर्टिकुलर जगह पे टाइम लिया और टाइम लेके आप अपने लोगों को मिलवा देते थे, या फिर हमारी कोई मीटिंग्स होती थी वहां पे आप लोगों को मिलवाते थे। अभी आपको क्या करना है, लेकिन जब भी प्लान शो करवाओ तो एक प्रोसेस और है जिसे बोलते हैं हम एबीसी फॉर्मूला। एबीसी फॉर्मूला क्या है, एबीसी फॉर्मूला आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। ए आपके अपलाइन या कंपनी, यानी कि जो प्लान शो कर रहे हैं, यानी सीनियर अपलाइन, ए का मतलब है सीनियर अपलाइन, और आप सारे ज्वाइन लोग हो। मैं आफ्टर द मीटिंग में कुछ 5-6 लोगों को मैं इनवाइट करूंगा और उनसे पूछूंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि आपको क्या मिला, तो आप राइट डाउन जरूर कीजिएगा। ए का मतलब है सीनियर अपलाइन या कंपनी जो कि प्लान शो करने वाले हैं। बी यानी कि आप इंट्रोड्यूसर। सी आपका गेस्ट। बी का काम क्या है, यानी आपका काम क्या है, आप जब भी अपने अपलाइन से मिलवाएं तो अपने अपलाइन के बारे में वैल्यू एडिशन जरूर करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब प्लान शो करवाते हैं तो अपने अपलाइन के बारे में वैल्यू एडिशन नहीं करते। वैल्यू एडिशन फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ। हो सकता है कि आज इस मीटिंग में जिन्होंने भी जो अपनी टीम के लोगों को भी इन्वाइट किया है तो उन्होंने बोल दिया हाँ एक इंदर जी है जो मीटिंग लेने वाले हैं। अब नॉर्मल वे में जब आपने इन्वाइट किया तो हो सकता है आपके सारे लोग ना आ पाए हों। जब भी आप किसी भी अपलाइन के से कोई काउंसलिंग करवाएं तो आपका काम है, बी का काम क्या है, बी का काम है सी को ए के बारे में बताएं कि ये कितने टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर है, वेस्टीज के अंदर कितने टाइम से है, क्या वेस्टीज में भी इन्होंने सफलता ली है। कुछ ऐसी चीजें जरूर बता के रखें, या एट ए टाइम जब आप मिलवाते हैं उस टाइम सबसे पहले आप वो समा बांध दें। और बी का एक काम हो रहा है कि ए को सी के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दें। थोड़ा बहुत यानी कि सी क्या करता है और कहाँ से है, बहुत ज्यादा ना बताएं। ज्यादातर लोग एबीसी में भी क्या करते हैं, अपने गेस्ट को दिखाते हैं बहुत बड़ा और अपलाइन को कर देते हैं छोटा। और जब आप अपने अपलाइन को छोटा कर देते हो तो अपलाइन कभी भी उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। अपॉर्चुनिटी हम देने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी बात आप लोगों से मैं कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा अपर हैंड है, तो हमेशा अपलाइन को ऊपर रखें। बी का काम है मीडिएटर का, यानी कि पुल का काम करता है। और मीडिएटर का एक काम और है, जब भी प्लान शो हो रहा हो, प्लान शो के टाइम पे एक चीज और ध्यान रखें कि आप इधर उधर ना जाएं। ज्यादातर लोग जब प्लान शो करवा रहे होते हैं, मान लो कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवा रहे होते हैं, तो अपलाइन और गेस्ट को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लिया और बीच में खुद साइलेंट होके इधर उधर कुछ काम करने लगे। अब आपकी अपलाइन और गेस्ट की क्या बात हुई आपको पता नहीं है। 1 to 1 भी लोग यही गलती करते हैं, अपलाइन के साथ बिठा देते हैं, बिठाने के बाद खुद इधर उधर चले जाते हैं फोन लेके, तो वहां वो क्लोजिंग खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी 1 to 1 भी प्लान हो, चाहे वो जूम मीटिंग पे हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे हो, चाहे टेबल पे हो, आपका काम है आपको उस पर्टिकुलर मीटिंग में पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना है। क्यों? क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपके गेस्ट और आपके अपलाइन ने किस चीज पे डिस्कस किया है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में उसकी क्लोजिंग में आप हेल्प कर पाए। तो जब प्लान शो कर
होता है। तो प्लान शो का सीधा सा जैसे मैंने बताया कि जब प्लान शो करते हैं तो प्लान को भी ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, चाहे वो आप खुद कर रहे हैं चाहे वो आपके अपलाइन कर रहे हैं। प्लान जो है मैक्सिमम 45 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादा लंबा प्लान तब चल सकता है जब दोनों यानी कि सी और ए की कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया चल रही है और सी भी इंटरेस्टेड है, तो लंबा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें 45 मिनट टू 1 आवर्स में वो प्लान खत्म हो जाए। अब एक प्रोसेस और है शो द प्लान का, कि प्लान जैसे कहते हैं कि बार बार रोज काम करना है, तो सफल होना है तो आपको रोज लोगों को इनवाइट करना है। अब जैसे मैंने कहा कि रोज लोगों को इनवाइट करना, जो आपकी लिस्ट बनी थी उसी लिस्ट में से आपको रोज 10 लोगों को कॉल करना है अपने बिजनेस कंसेप्ट के लिए, इनविटेशन के लिए। जब आप 10 लोगों को इनवाइट करोगे तो जैसा मैंने बताया कि 7 लोग सुनने के लिए रेडी होंगे, उसमें से 5 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे और 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो जब आप रोज प्लान करवाना शुरू करोगे, और एवरेज अगर आपने रोज के 2 प्लान भी अगर करवा दिए तो महीने में होते हैं 60 प्लान। सारे लोग चेक कीजिएगा, कई सारे लोग रेगुलर प्लान नहीं करवाते और फिर कहते हैं कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा। अब जब आप स्कूल ही नहीं जा रहे तो आपके नंबर कहाँ से आएंगे? स्कूल नहीं जाओगे तो नंबर नहीं आते ना, स्कूल तो जाना पड़ता है। उसी तरीके से जब तक प्लान नहीं करवाओगे आपके यहाँ भी नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, नंबर यानी कि इनकम इंक्रीज नहीं होगी। तो आपको खुद भी रोज के 2 प्लान करने हैं और अपनी टीम में भी वो हैबिट डलवानी है। प्लान अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे बढ़िया तरीका होता है 1 to 1 या होम मीटिंग। आज होम मीटिंग हम नहीं कर पा रहे, होम मीटिंग ही हो रही है वैसे अगर जूम के जरिए भी बात करें। 1 to 1 यानी कि एक आपका गेस्ट है, एक आप हो, एक आपके अपलाइन है, आपके 2 गेस्ट है, आप हो और आपके अपलाइन है। जब आप ये करवाते हो तो इसमें रिजल्ट और बेहतर तरीके से होता है, क्योंकि जब भी ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल आज इस ग्रुप में अभी 26 लोग हैं, अब मैं 26 लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। तो यहाँ अभी मैं अपनी तरफ से मैं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ यही अगर अगर 3 लोग होते तो मैं 3 लोगों से बड़े आराम से कन्वर्सेशन कर लेता। तो जब भी प्रेजेंटेशन होती है, ये तो चलो सिस्टम है, सिस्टम में तो 2600 लोग भी एक साथ बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको फिफ्थ काम करना है, रोज प्लान शो करवाना है। जिसकी जितनी ज्यादा मीटिंग होगी उसके उतने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, जिसके जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उसका उतना ज्यादा टीम बनेगा। तो पहला काम जैसे हमने सीखा था सभी प्रोडक्ट को का उपयोग करना, दूसरा है प्रोडक्ट के लोगों से चर्चा करना, तीसरा है लिस्ट बनाना, फोर्थ है लोगों को आमंत्रित करना और फिफ्थ है शो द प्लान। शो द प्लान, जब आप प्लान शो करोगे तो क्या होगा? एक ही चीज होगी, उसे बोलते हैं रिजल्ट आएगा। तो शो द प्लान होगा तो आपकी टीम बनना शुरू होगी, और जब टीम बनना शुरू होगी तो टीम के रूप में आपका टीम वर्क होना शुरू हो जाएगा। अब टीम जब भी कोई काम करती है तो सफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आज ये अगर 27 लोग हैं, हर इंसान के अंदर अपनी अपनी काबिलियत है, अगर सारे एकजुट रहे तो बहुत 27,000 लोगों का ग्रुप कर सकते हैं, 27 लाख लोगों का ग्रुप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है टीम रूप में काम करना है। अब जो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उन लोगों के साथ हमें कम्युनिकेशन में रहना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टीम तो बना लेते हैं लेकिन टीम के साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहते। और आपकी पूरी टीम में एकजुटता होनी चाहिए, सब अलग अलग नहीं भागने चाहिए। कोई अपने हिसाब से कहीं भाग रहा है, कोई अपने हिसाब से कहीं भाग रहा है, सब एक वे में भागेंगे तभी जाके सफलता मिलेगी। कहते हैं कि टीम वही जीतती है जहां सबका सोचने का तरीका, सबका काम करने का तरीका एक तरफ हो, तब जाके सफलता मिलती है। अगर एक इंसान अपने हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर सफलता आने में समय लग जाता है। तो टीम जब एक दिशा में एकजुटता से एक दिशा में काम करती है तो सफलता आ जाती है। टीम वर्क ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी बंदे की क्वालिटी ऐसी है जो मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरी कोई क्वालिटी आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक दूसरे की क्वालिटी एक दूसरे को हेल्प करती है। ऐसा करने से आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस आपको अपने आप से एक भी सवाल करना, ये सवाल भी करना है, क्या आपकी टीम का हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब वो आलोचना से बचेगा। कई सारे लोगों को आलोचना करने की आदत होती है, अरे यार मीटिंग तो थी, पता नहीं कुछ बात कर रहे थे इधर उधर की, मतलब कई सारे लोगों की बैड वर्डिंग के इस्तेमाल लोगों के साथ भी करते हैं, या किसी और बंदे के बारे में बात करते हैं। आपको कभी भी आलोचना में शामिल नहीं होना है। टीम का मतलब है कि टीम के अंदर किसी के अंदर क्वालिटी, किसी के अंदर कमी, आपको केवल क्वालिटी पे फोकस करना है, कमी पे बात करना हमारा काम नहीं है। आपकी टीम में सहयोग भावना कितनी है, जितनी ज्यादा सहयोग भावना होगी, हेल्पिंग नेचर होगी, उतनी आपकी ज्यादा टीम सफल होगी। 1 to 1 और होम मीटिंग के व्यवसाय तेजी से बढ़ता है, ये बात पहले भी बताई थी, फिर से बता दूं। तो यहाँ छठा प्रोसेस हो गया, छठा प्रोसेस हो गया टीम के रूप में काम करना। एग्जाम्पल फिर से मैं बात कर लेता हूँ, 7 काम रोज करने हैं। सबसे पहला काम सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना, दूसरा काम प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा करना, थर्ड लिस्ट बनाना, फोर्थ है इनविटेशन, फिफ्थ है शो द प्लान, सिक्स है टीम वर्क। और जब टीम वर्क करना शुरू करते हो तो सातवां सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाता है जिसे बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि पीछा करना, यानी कि संपर्क में रहना।
संपर्क में किससे रहना? संपर्क में जो आपके साथ ऑलरेडी ज्वाइन टीम मेंबर है उनके साथ भी संपर्क में रहना, संपर्क में जो आपके साथ ऑलरेडी कस्टमर बन चुके हैं उनसे भी संपर्क में रहना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 6 काम तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं लेकिन 7वां काम बहुत कम करते हैं कि यार चलो अब जुड़ गया ना अब तो कर लेगा। ऐसा नहीं होता। बच्चा पैदा होने से अगर बच्चा चलना सीख जाता है तो माँ बाप उसका इतना ध्यान नहीं रखते। जैसे एक माँ बाप अपना बच्चा जब पैदा होता है उसका शुरू में बहुत ध्यान रखते हैं, सेम आपकी टीम में आया हुआ आपका हर एक सदस्य आपका बच्चा है, उसका आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वायरसेस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब आपका नया कस्टमर होता है या नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको मार्केट की जो आड़ी टेढ़ी चूरन कंपनियां जो है वो वायरस लगा सकती है। या ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं ली वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम सफल क्यों नहीं हो पाए। जैसे अगर मैं पूछूंगा इन सब लोगों से जब सफल अगर आप में से कोई नहीं हो पाया तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने जो 7 काम बताए थे वो नहीं किए, वो ये कहेगा सिस्टम सही नहीं था, कंपनी सही नहीं थी, प्रोडक्ट सही नहीं था। यानी कि लोग कभी अपने आप को क्लेम नहीं करते। तो यहाँ हमें भी क्या करना है, लोगों से संपर्क में रहना है, अपनी टीम के सदस्य से। जब आप संपर्क पे रहोगे तो होगा क्या, अगर उसको किसी ने नेगेटिव बात भी की तो वो आपको उसी समय बता देगा तो आप उसको ऑथेंटिक बात बता सकते हो। मैं नहीं कह रहा आप उसे घुमा सकते हो, आप उसे सच बता सकते हो। जब आप सच बता दोगे तो बंदा आपके सिस्टम में बना रहेगा। तो आपको रेगुलर लोगों से टच में रहना है। टच में रहने के साथ साथ उनको बिजनेस के बारे में क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं, कैसे कैसे वो सिस्टम में रह सकते हैं, उसके बारे में भी बताना है। करना क्या, आपकी टीम के सभी सदस्यों को आपको बच्चों की तरह रखना है। वे चाहे उपभोक्ता हो या बिजनेस पार्टनर हो, सभी के संपर्क में सदा बने रहें, क्योंकि एक एक कस्टमर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क दे सकता है। आज भी अगर मेरी बात करूं तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू में मेरे साथ बिजनेस के रूप में शुरू नहीं किया। वो इनिशियली मेरे कस्टमर बने थे, जब उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आज लॉकडाउन के दौरान कई सारे मेरे कस्टमर जो आज मेरे एज ए बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। तो आप जब टच में रहोगे तो उनके बिजनेस में आने के भी चांसेस रहेंगे और आपके नए जो प्रोडक्ट लॉन्च होंगे आप उनको वो भी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। आपने जिससे भी प्रोडक्ट दी है उसे फोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क में हमेशा रहना है। यदि वे आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो इस चीज के व्यवसाय के बारे में समय समय पर जरूर पूछते रहें कि कैसे चल रहा है, क्या समस्या आ रही है, ताकि आपके सहयोगी को होने वाली परेशानियां आपस में समाधान मिल सके। फॉलोअप से टीम में उत्साह बनता है। देखिए बार बार जब आप लोगों से टच में रहते हो तो टीम में उत्साह बनता है और आप जाएंगे अप अप अप, यानी कि जितना करेंगे फॉलो अप उतना जाएंगे अप, जितना कम होगा फॉलो अप उतना धीरे जाएंगे अप, और पाएंगे वेस्टिज में 7 तरह के लाभ। जब हम वेस्टिज में 7 तरह की स्टेप को फॉलो करते हैं, सातों स्टेप मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम, वेस्टिज में सफल होने के लिए 7 काम रोज करने हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, एज ए वेस्टिजियन होने के नाते वेस्टिज में सफल होना चाहते हैं, तो वो जो जो काम आप नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला काम है प्रोडक्ट का उपयोग करना है। जब आप प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे तो उसके बारे में शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपको बनानी है लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद आपको करना है लोगों को इनवाइट। जब आप लोगों को करोगे इनवाइट, होगा शो द प्लान। शो द प्लान के बाद बनेगी आपकी टीम, और टीम बनेगी तो फिर होगा फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो अप। सफलता के लिए ये सारे प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस पे चल के हम वेस्टिज में सफल हो सकते हैं। और वेस्टिज में सफल होने के यही 7 काम है जो आपको रोज करने हैं और बार बार करने हैं। जब बार बार आप ये करोगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, और जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तो आप सफल बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। और अब मैं अभी आप सब लोगों से कुछ एक बात और करूंगा इस पीपीटी को स्टॉप करके। और मैं कुछ लोगों से चाहूंगा, क्योंकि नए लोग हैं